तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल यहाँ दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव में जलभराव से आम जनता बेहद परेशान है। सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों की बढ़ गई। किसानों की बताया जा रहा है कि फसलें जो है वो खराब हो गई हैं। गन्ने की फसल किसानों ने लगाई थी, बड़े उम्मीद के साथ लगाई थी, लेकिन अब वो फसल बर्बाद हो गई है। गांव में जलभराव से आम जनता बेहद परेशान है। और कैसे परेशान है ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अब आप इन महिला को देखिए। आमतौर पर गांव देहात में महिलाएं जो हैं वो खेती किसानी में हाथ बंटवाती हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये खेती किसानी करनी पड़ रही है। पशुओं के लिए चारा ले जाना है तो उसके लिए कितनी मुश्किलें हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और आप इससे तमाम दूसरे लोगों के भी हाल समझ सकते हैं। सूरत बयां इससे आप सूरत हाल ये बयां कर रही है तस्वीरें कि मौजूदा समय में अमरोहा के गाँव के हालात कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जिन्होंने अपनी कई बीघा फसल गन्ने की लगाई थी, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इधर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जान जोखिम में डालकर कैसे महिला जो है वो चारा लेकर जा रही है, ये तस्वीर आपके सामने है। और ये राहत लोगों को तब मिल पाएगी जब इंद्र देवता मेहरबानी दिखाएंगे। आसपास के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसका पानी जो है वो अमरोहा के गांव में पहुंच रहा है, और इसके चलते अमरोहा के कई गांव में इस तरह के हालात बने हुए हैं। इधर कटनी की आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहां भी बारिश की वजह से जनता परेशान है। यहां महानदी, इसका जलस्तर बढ़ गया है और पुल डूब चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। हालांकि ये पहले भी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, लेकिन या तो अर्जेंसी होती है या कई बार लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, कई बार लोग अपनी दिलेरी दिखाना चाहते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जान हथेली पर रखकर लोग कैसे नदी पार कर रहे हैं। अब आप इसको साहस कह लीजिए, दुस्साहस कह लीजिए, बेवकूफ़ी कह लीजिए, क्योंकि पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और इन तस्वीरों में आपने कई बार देखा है कि लोग बह जाते हैं पानी के बहाव में, या कई बार रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन लोग मानने को कहां तैयार। ये देखिए, बाइक कंधे पर टांग कर लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। यहाँ पर पुल हुआ करता था, लेकिन पानी ज्यादा है तो पुल डूब चुका है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। ये देखिए, ये जो लोग हैं ये कैसे सड़क पर पार कर रहे हैं, ये कैसे यहाँ से पुल से पार कर रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, एक और जनाब जो है यहाँ से पार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये जिला प्रशासन तक भी पहुंची हैं, और जिला प्रशासन कह रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ये भाई साहब जो हैं, आप इनको देखिए कि ये कैसे साइकिल को कंधे पर उठाकर जा रहे हैं। और ऐसा करने वाले इकलौते शख्स नहीं है, ऐसा करने वाले कई लोग हैं। यहाँ पर बाइक उठाकर लोग चलते बने। तो ये जो तस्वीर है ये दरअसल कटनी से सामने आई, और यहाँ पर महानदी उफान पर है और इसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बहरहाल आगे एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पूरे इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। दरअसल अब यहां पर लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई दिनों से इस कॉलोनी की स्थिति ऐसी ही है, और अब लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है घर से बाहर निकलना। और उस चुनौती को पार पाने के लिए लोगों ने नाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये देखिए, आने जाने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। वैसे तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए बोटिंग, सर्फिंग, इन सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन बारिश के पानी के इकट्ठा हो जाने के बाद कुछ एडवेंचर लोग अपने आप कर ले रहे हैं। और उनमें से ये एक तस्वीर है जहां पर लोगों को घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए वो कैसे नाव पर सवार हैं। लोग अपने घर से किराने का सामान भी जब लेने निकलते हैं तो इसी नाव का सहारा लेते हैं। तो यहाँ ये हालात आपको सारी कहानी बयां कर रहे हैं। और अगली तस्वीर आपको ग्वालियर से दिखाएंगे, जहां सैलाब के बीच मानवता की मिसाल पेश की गई है। ग्वालियर में सैलाब के बीच एक बकरी फंस गई, जिसका रेस्क्यू किया गया। ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने बकरियों को बचाया है। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बकरियों की जान बचाई। वीडियो देखिए कैसे तेज बारिश की वजह से झिलमिल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसमें कई बकरियां फंस गई थी, लेकिन आप दिलेरी देखिए लोगों की। वैसे तो ये भी कह सकते थे कि ये बकरी है, इसको कौन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने देखा कि एक अमुक जानवर फंस गया है, तो उन्होंने कैसे यहाँ पर मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। आप देखें, आसपास में कई बकरियां चल रही हैं, लेकिन कुछ बकरियां यहाँ पर पानी में फंस गई थी। ह्यूमन चेन बनाया गया, लोगों ने अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखा। एक रस्सी के सहारे लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और उसके बाद यहाँ से अमुक जानवर को बचा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं रस्सी के सहारे। ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं, और ये आप बारिश और बरसात के बीच में जो परेशानियां हैं उसके बीच में एक राहत भरी तस्वीर आप कह सकते हैं। ये जरा एक बार एम्बियंस के साथ आप तस्वीरें देखिए कि गांव के लोग कैसे एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में।
इधर गोंडा की खबर आपको दिखाएंगे, जहां घाघरा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। डेंजर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है पानी और 4 घंटे में 7 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी नाले, नेपाल और बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से अब गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अब खबरों की माने तो मात्र 4 घंटे के अंदर घाघरा नदी में 7 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते तरफगंज, करनैलगंज के इलाके और नदी के आसपास के इलाके जो हैं, ये बाढ़ की जद में हैं। प्रशासन ने किनारे पर बसे सभी इलाकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। लोगों को ये कहा गया है कि आप ऑन द टोज रहिए, हो सकता है कि आपको घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़े। और ये गोंडा की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पानी के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, बाइक ला दी गई है, लोग उस पर बैठे हुए हैं और कैसे जान जोखिम में डालकर लोगों को सफर करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है और नदी नालों का पानी जो है वो घाघरा नदी का स्तर बढ़ा रहा है। इधर अगली खबर आपको दिखाएंगे अयोध्या से। यहाँ पर तेज बारिश के बाद सरयू जी उफान पर है। सरयू नदी में खतरे का निशान पानी पार कर चुका है। 37 सेंटीमीटर पानी ऊपर बह रहा है। 1 घंटे में कई सेंटीमीटर पानी जो है वो बढ़ जाता है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी जो है वो बढ़ रहा है। सरयू नदी के पास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ये देखिए सरयू जी, अमूमन इसमें कम पानी होता है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कैसे पानी जो है वो बढ़ गया है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ बिग बॉल पर, जरा देखिए। ये अयोध्या जी के सरयू जी का पानी है और आप देखें कि कैसे ये पानी तेज बहाव के साथ बहता जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में जो ज्यादा बरसात हुई है उसका पानी जो है, जो बैराजों से पानी छोड़ा गया है, उसका पानी जो है वो सरयू जी में मिलता है और ऐसे में नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। आप जरा तस्वीरें देखिए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो खतरे का निशान मार्क किया जाता है वो खतरे का निशान 37 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है, यानी कि पानी 37 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। तो आसपास के इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है, पानी का बहाव लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन लोगों से ये भी कह रहा है कि वो नदी में नहाने के लिए ना उतरें, घाटों के पास ना जाएं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ